दोस्तों, एक सरकारी योजना निकली है जिसमें कि सभी महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित होनी है। इनको जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 59 साल है, उनको सिलाई मशीन मिलेगी आपके डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, जहां भी आप रहते हैं, जो भी आपका जिला पड़ता है। ठीक है। चाहे महिला जो है कुंवारी है, अनमैरिड है, उसको भी मिलेगी, और मैरिड है उसको भी मिलेगी। उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, यही इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और उसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा, यही हम इसमें बताने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्म में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो जान लीजिए, सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के बाद फोटो, साइन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर कोई एससी बीसी से आता है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और जनरल से आता है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। एंड बैंक की पासबुक, और एक फॉर्म है जो दर्जी प्रमाण पत्र कहलाता है, वो फॉर्म आपको लगेगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये फॉर्म आपको मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत नहीं, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कर लीजिए, प्रधान के साइन मोहर करा लीजिए। बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगने हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं, आपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए हैं, बताते हैं कि कैसे इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जिससे भरना चाहें भर सकते हैं। मैं हूं सतवीर और आप देख रहे हैं बेस्ट टेक्निकल क्रिएटर। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए रोजाना कुछ कुछ सिखाते रहें और नई योजनाओं से आपको रूबरू कराते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे उनको स्कैन कर लेना है। आप फोटोशॉप चलाते हैं तो फोटोशॉप में, नहीं तो मोबाइल से फोटो खींच लीजिए। ठीक है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं स्कैन कर रहा हूँ। स्कैन करने के बाद मैंने कंप्लीट करके रख लिए हैं। अब ये वेबसाइट खोलेंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप यहाँ पर सबसे पहली योजना चुनेंगे रजिस्ट्रेशन करते वक्त। और यहाँ पर नाम, पिता का नाम, ईमेल आईडी, जिला, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और राज्य, ये चुन लेंगे। इसके बाद आपको कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं जल्दी से भर लेता हूँ। नाम और पिता का नाम, यहाँ पिता का नाम जरूर डालना है, चाहे शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिता का नाम जरूर फिल किया जाएगा, ध्यान रहे। ठीक है। कभी कभी गलती कर देते हैं, पिता की जगह पति का नाम डाल देते हैं, ऐसा नहीं डालना है। केवल पिता का ही डालना है यहाँ रजिस्ट्रेशन करते वक्त। किसका? सिर्फ पिता का, पति का नहीं डालना है। जन्म तिथि वो डालनी है जो आपके आधार कार्ड में है, सिर्फ आधार कार्ड वाली। ठीक है। मोबाइल नंबर डालिए, और मैं आपको बताता चलूं, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से केवल एक फॉर्म भरा जाएगा। घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो तीनों के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर चाहिए, और अलग अलग ईमेल आईडी भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक से ही आप भर सकें, ऐसा संभव नहीं है। सबके लिए अलग अलग चाहिए। ठीक है। तो आप अलग अलग रखें तैयारी करके। और ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिए, 2 सेकंड लगते हैं ईमेल आईडी बनाने में। अगर ईमेल आईडी बनाना नहीं आता तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बता भी रखा है, तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है। और ये जो कैप्चा है, कैप्चा भरेंगे, और कैप्चा भरने के बाद कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही आपके पास ऐसी पॉपअप खुलेगी, और ये थोड़ा सा घूमेगा और इस तरीके से सक्सेस हो जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड बन के आपका तैयार हो जाएगा। अब आप इसे कहीं कॉपी करके रख लीजिए, जहां भी आप लिखना चाहें लिख लीजिए, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर लीजिए, कहीं भी जहां भी आप इसे सेव करना चाहें सेव करके सुरक्षित कर लीजिए। इसके बाद उसमें डालकर इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये कैप्चा डालेंगे और लॉगिन हो जाएगा। आपने आईडी, पासवर्ड, कैप्चा तीनों डाला और लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन करने के बाद ये बताएगा आपको कि आपको जो पासवर्ड है वो रीसेट करना है। क्या करना है? रीसेट, यानी पुराना पासवर्ड यहाँ डालिए और न्यू बनाइए। आपको जो वहां से पासवर्ड आया है उसको हटा के अब नया पासवर्ड बनाना है। तो अपना मन मुताबिक पासवर्ड बना लीजिए। जैसे किसी का नाम राहुल है तो Rahul@123, किसी का नाम शीला है तो Sheila@123, ऐसे करके। तो ऐसे करके पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए। रीसेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आईडी थी आपकी, आईडी डालिए, और जो नया पासवर्ड आपने बनाया था वो डाल दीजिए, नया वाला पासवर्ड। कहाँ से कॉपी कर लीजिए, जहां भी आपने फॉरवर्ड किया था, व्हाट्सएप पर किया था या कहीं भी आपने लिख के रखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो वाला फिल कर दीजिए। यहाँ पर आईडी डालेंगे हम, और नया जो पासवर्ड हमने बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद कैप्चा जो यहाँ पर दिया है वो सही से भरेंगे, और इसके बाद हो जाएगा लॉगिन। अब यहाँ से फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो यहाँ से वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन करने के बाद ये पहला पेज खुलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आवेदक का नाम ऑटो फिल आएगा, डेट ऑफ बर्थ ऑटो फिल आएगी, कुछ चीजें ऑटो फिल आएगी। सबसे पहले लिंग, आपको मेल है या फीमेल है, तो इस कंडीशन में सभी फीमेल होंगे, तो फीमेल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद वैवाहिक स्थिति पूछेगा, मैरिड है, अनमैरिड है,
उसमें आपको जो भी लिखना है वो लिख लीजिए। अगर आप मैरिड करते हैं तो वहाँ पति का नाम यहाँ लिखना है, ध्यान रहे। अगर मैरिड है तो पति का नाम का कॉलम खुल जाएगा और पति का नाम लिखना है। इसके बाद जाति, अगर जाति आपकी जनरल है तो जनरल करेंगे, और नहीं तो SC OBC उससे आते हैं तो वो कर देंगे। व्यावसायिक जाति, पारंपरिक जो व्यवसाय है, यहाँ जो पूछ रहा है उसमें केवल और केवल दर्जी ही करना है आपको, और कुछ नहीं, केवल दर्जी ही करना है। और ये स्तरीकृत पहचान पत्र संख्या, इसमें कुछ भी नहीं डालना आपको, ठीक है। ईमेल आईडी पहले रहेगी, वैकल्पिक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं चाहें तो, और एड्रेस भर दीजिए बस। एड्रेस ऐसे ही भरना है, आपका गांव, पोस्ट और तहसील जो भी लगती है, डिस्ट्रिक्ट, ये भर देना है आपको। डिस्ट्रिक्ट, तहसील यहाँ और अलग अलग भी दिए हुए हैं, ब्लॉक, ग्राम, पिन कोड भी डाल दीजिए। ये सब डालने के बाद नीचे पूछ रहा है कि आपको जो सभी जो एड्रेस है वो सेम है, तो सेम है तो हाँ कर दीजिए। हाँ करने पर नीचे वाले सब फिल हो जाएंगे, और नीचे नो कर दीजिए और आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ने पर बैंक विवरण, आपका जिस बैंक में खाता है वो बैंक चुन लीजिए। उसके बाद IFSC कोड चुनना है आपको। सर्च वाला जो आपको नीले कलर का बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करते ही यहाँ सर्च कीजिए, आपकी जो ब्रांच है ना, ब्रांच का नाम सर्च कर दीजिए, जहां भी बैंक खुली है सर्च करेंगे वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ अब आपको खाता नंबर डालना है, सही से भरना है खाता, खाते में कोई गलती नहीं करनी है, खाता बिल्कुल सही भरना है आपको, एकदम ऑटोमेटिक। अब खाता आपने सही से फिल किया, अब कर दीजिए सबमिट। क्या करना है? सबमिट। अब आपको भाग 2 पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट के साइज को निर्धारित करना है। यानी फोटो और साइन 20 KB से कम, आधार कार्ड, पासबुक और दर्जी प्रमाण पत्र 300 KB से कम। ये साइज कम करना आपको आता है तो बहुत अच्छी, नहीं तो सीख लीजिए कैसे करना है। रीसाइज इमेज करके वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर, वहां लिखना है रीसाइज इमेज। वहां पर इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने जिस पर काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ फोटो का साइज कम कर रहे हैं हम। फोटो के साइज को जितने का भी है हमें करना कितना है, 20 से कम का करना है। कितना? 20 से कम का करना है। 20 से कम करेंगे, हमने सेव कर देंगे। जहां भी हमने जिस फोल्डर में रखा हुआ है उस फोल्डर में फोटो को सेव कर लेंगे। फोटो का नाम फोटो ही देंगे, कुछ और नहीं देंगे। फोटो का नाम यानी इमेज है उसका नाम फोटो ही देना है और कुछ नहीं देना है। ये साइन कर लेंगे हम। साइन आपके 3 KB से लेके आप 20 तक कितने भी हों कोई दिक्कत नहीं, चल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप साइन भी अपलोड कर देंगे यहाँ पर। अब डॉक्यूमेंट का साइज रखना है आपको, मैंने बताया था 300 KB से कम का। कितना? 300 KB से कम का। तो यहाँ पर जो हाइट विड्थ दी हुई है उनमें आप कम बढ़ती लिख के ये पता कर सकते हैं कि साइज कितना करना है, ठीक है। और जैसे भी करना है कर सकते हैं। आपको कम करना है साइज, नीचे परसेंटेज जो आता है 80, 85, 100, तो वहां जैसे जैसे घटाएंगे साइज घटता जाएगा। आप आराम से घटा सकते हैं। अगर किसी का साइज बढ़ाना है तो उसमें परसेंटेज को बढ़ा दीजिए, और परसेंटेज को घटाना है तो साइज भी घट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सभी इमेज का जो साइज है वो निर्धारित कर लीजिए। मैं कर लेता हूं सबका साइज निर्धारित। तो सबसे पहले हम फोटो को अपलोड करेंगे। क्या करना है? जो हमने फोटो बनाया, फोटो अपलोड हो गया। इसके बाद हमें साइन को अपलोड करना है। देखिए साइन अपलोड हो गया। इसके बाद हमें आधार कार्ड को अपलोड करना है। इसमें आधार कार्ड अपलोड हो गया। इसके बाद बैंक का पासबुक, बैंक का पास अपलोड करना है। बैंक का पासबुक अपलोड हो गया। इसके बाद आपका फिर से आधार कार्ड को दोबारा से आधार कार्ड अपलोड हो गया। उसके बाद दर्जी का प्रमाण पत्र। ये होने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। क्या करेंगे? फाइनल सबमिट। सबमिट करने के बाद एक बार जांच कर लेंगे पूरे फॉर्म में, कहीं गलती तो नहीं हुई है। कहीं गलती हुई है तो यहाँ से करेक्शन संशोधन किया जा सकता है, वरना फाइनल सबमिट कर दीजिए। और ये आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो चुका है। अब इसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए, और आपको अब कॉल आएगी अपने डिस्ट्रिक्ट से। जब भी कॉल आए सारे डॉक्यूमेंट लेके वहां जाना है, प्रशिक्षण लेना है, और कुछ दिनों बाद आपको मशीन मिल जाएगी। ये था सिंपल तरीका। आप इसी तरीके से किसी भी चीज का फॉर्म भर सकते हैं, और आसान तरीका है। और किस चीज का फॉर्म भरना चाहते हैं, किस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त सतबीर आपसे मिलता रहूंगा अन्य अन्य वीडियो के साथ, और आपको कुछ न कुछ नया सिखाता रहूंगा। और आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। चलिए।